नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा में बिल के गिरने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल उसे निशाने पर लेते हुए कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया जा रहा और इसको लेकर अलग अलग स्तर पर विरोध का क्रम भी जारी है, जिस पर अब कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल पलटवार शुरू कर भाजपा और सरकार के चेहरे को बेनकाब करने का मन बना लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव रेखा चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार के द्वारा जो भ्रम फैला, महिलाओं को गुमराह किया जा रहा, उस पर कड़ा जवाबी प्रहार करते हुए भाजपा सरकार को ही आईना दिखा दिया। रेखा चौधरी ने कहा कि जो बिल पहले ही पास हो चुका उसे दोबारा संशोधन के नाम पर लाना भाजपा की इस बिल के पीछे की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है कि यह सब राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया गया। परिसीमन और जनगणना के जाल में उलझा सरकार जो खेल नारी के नाम पर खेल रही थी, वह सदन के विपक्षी सदस्यों ने भाप लिया, जिसके चलते इसका विरोध किया गया। जब भाजपा सरकार का झूठ पकड़ा गया तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर कांग्रेस और विपक्षी दल पर ही आरोप लगा भाजपा सरकार भ्रम फैला रही। रेखा चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोच पानी की तरह साफ है। कांग्रेस पार्टी ही वह दल है जो इसको लेकर शुरू से महिलाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा महिलाओं को वंदन की आवश्यकता नहीं, उन्हें सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की जरूरत है। उन्होंने भाजपा सरकार से अपील की वह अगर सच्ची महिला हितैषी है ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी इसमें शामिल कर वर्तमान आधार पर 33% का लाभ दे। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी होकर बिल का समर्थन करेगी। रेखा चौधरी ने कहा कि वह जानती है भाजपा ऐसा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका था, उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहकर प्रोपेगेंडा मचाना कि हम महिला आरक्षण का बिल पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हास्यास्पद स्थिति यही है कि आप किस बिल को पास कर रहे हैं, वो बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका। दूसरा, इस देश की जनता को और सबसे महत्वपूर्ण उन नारियों को जिनके बंधन करने का आप ढोंग कर रहे हैं, नारियों को आज बंधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बंधन तो महिलाओं का उस समय से होता रहा जब देवी के रूप में इस देश में छोटी कन्या हो या महिला हो, सबकी पूजा देवी स्वरूप में महिलाओं की जाती है। तो हमको बंधन की आवश्यकता नहीं है इस देश की महिलाओं को। इस देश की महिलाओं को आवश्यकता उनकी सुरक्षा की है, उनके सम्मान की है, उनके अधिकारों की है। और आज महिला अधिकार संपन्न बने, उस बात को मानने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और उसके मामले में सच बोलने की आवश्यकता है। वो प्रयास, वो सच जो कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस देश की महिलाओं के लिए किया। हम बात करें महिला आरक्षण पर, आप कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं आरक्षण की शुरुआत 89 में कर दी थी। राजीव गांधी जी के टाइम हमने पहले इस बात की शुरुआत कर दी थी कि महिला आरक्षण हम दे रहे हैं और हमने नगरीय निकायों में महिला आरक्षण दिया। हमारी कथनी करनी में कहीं अंतर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अमूलचूल अंतर है। आप देखिए कि एक और वो कहते हैं कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, उनको आरक्षण, दूसरी ओर उस महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन का जो खेल करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संसद में बैठे सारे सांसदों ने उस बात को समझा, विपक्ष के सारे सांसदों ने उस बात को समझा और वो बिल औंधे मुँह गिर गया, वो बिल पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि आप महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का आप जो है गलत बिल पास करना चाहते हैं।